ये हम लोग कर लिए थे ना, ये तो हो गया था। इसका फॉर्मूला हम लोग कर लिए थे। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या आया था? ये हम लोग का आ चुका था। उस पे आधारित ये क्वेश्चन भी बना चुके थे हम लोग। बन गया था ना, ये सब क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। ये फॉर्मूला बन गया। बताइए इसका फॉर्मूला, एक आदमी कोई खड़ा होके बोलिए। हाँ, बोलिए, आप ही बोलिए। मोलालिटी बराबर, एक मिनट सॉरी, मोलालिटी बराबर बोले तो A × 1000 W × 100 - A। सही है, यही होगा। बैठिए। यहाँ पर A हो गया गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, W हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो A/W का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया। क्या निकल गया? मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया। तो मोलरिटी का फॉर्मूला ही होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन का वेट। तो ये जब A% हम पढ़े हैं तो A% का मतलब क्या होगा? 100 ग्राम। नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका A ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन का वेट यहां से निकल गया 100, और सॉल्यूट का वेट हो गया A। तो 100 - A करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आ जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आ गया, उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 1000 किया गया, वही ऊपर चला गया है। समझ में कुछ आ रहा है? क्या बताया गया? दिक्कत है? नहीं तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपको परसेंटेज W/W दिया हुआ है, नहीं तो उसको इस तरह से आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सही बनाया गया है। A × 1000/W × 100 - A, बिल्कुल सही है। ये समझ में आया कि इसको डिटेल करके बनाए? जिनको नहीं समझ में आया होगा तो कहेंगे तो डिटेल करके बना देंगे। कैसा समझ में आया आपको? आपके पीछे पूछ रहे हैं, आ गया ना? आपके बगल में जहाँ दिक्कत हो वहाँ बोलिएगा लोग। चुप रहना भी, समझ रहे हैं ना, ये गुनाह है। आपको नहीं आता है, नहीं पूछ पाते हैं विद्यार्थी होके, तो ये बहुत बड़ा गलत काम है। तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन था। नहीं, ये बन गया होगा। ये क्वेश्चन लोग पिछले क्लास में बना चुके हैं शायद। 5% W/V, NaOH solution has density 2 ग्राम पर मीटर, देन कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बनाए थे पिछले क्लास में कि नहीं बनाए थे? क्वेश्चन बनाए थे। नहीं, इसी पे आधारित फॉर्मूला निकालने के लिए कहे थे शायद। चलिए, इसका फॉर्मूला बनाए हैं कोई? 2 आदमी बस, बाकी लोग? चलिए, अमन जी भी बनाए हैं, चलिए खड़ा होइए, पहले अमन जी को बताएं दीजिए तो। बताइए इसका फॉर्मूला। A/W गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। हम क्या फॉर्मूला लिखा? फॉर्मूला बोलिए ना। A/W लिख दिया, अब क्या लिखें? ए के बगल में और कुछ लिखना है? नहीं। W के बगल में कुछ लिखना है? मतलब हम कैसे लिखें, आप हमको न्यूमरेटर का माने है मत बताइए। हम क्या लिखें आप वो बताइए, तो हम बताएंगे सही है गलत है। हम यहाँ क्या लिखें बताइए, फॉर्मूला क्या लिखें? A × 1000/W × V - V × D - A। यही ना? बैठिए। और कोई बना है? चलिए, बगल में अपने उठाइए आप। बोलिए सर, आप बोलिए। सेम यही आया है, और कोई? सब लोग का यही आया है। देखा जाए सब कुछ ठीक है इस फॉर्मूला में। जैसे A गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, W क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है, मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। नहीं तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर A%W/V लिखा हुआ है, A%W/V। तो A%W/V का मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में A ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। नहीं, हम इसका मतलब यहाँ लिख के थोड़ा समझा देते हैं। A%W/V लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन्स A ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, तो इसको पढ़ने से हमको मालूम चला कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, A ग्राम। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में हमको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मोलालिटी के लिए सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए मोल में। क्या चीज चाहिए, मोल में। तो मोल निकालने के लिए गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। नहीं तो गिवन वेट A हो गया सॉल्यूट का, और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, W। तो A/W से क्या निकल गया, मोल। पहला काम हो गया। दूसरा काम था हमको वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग देखें अगर, तो यहां से क्या निकला है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकला है। नहीं तो सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमको पहले चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो हमको करना पड़ेगा, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाइड बाई डी। नहीं तो इससे क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है। अब ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन निकला, इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते थे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलता, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग का निकलता मास ऑफ सॉल्यूशन 100 गुना डी माइनस, ये हो गया सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मास, इसमें से सॉल्यूट का मास घटा लेंगे, ए सॉल्यूट का मास ए है। नहीं तो 100 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट घटा लिए तो हमको क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकला। नहीं लेकिन ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट निकलता है वो किस चीज में निकलता है, ग्राम में। इसको केजी में जब बदलना होगा तो यही चीज हम लोग का हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस ए डिवाइडेड बाई कितना, 1000, ये बदल जाएगा केजी में। नहीं तो अब हमको बनाना आसान हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट हमको पता हो गया, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। नहीं और अगला काम था सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्वेंट का वेट यहाँ पर भी जो लिखा गया है, इसी भी को बस हम हटा के 100 लिख देते हैं, क्योंकि परसेंटेज वाले के लिए कंफर्म रहता है कि हम लोग का वॉल्यूम कितना होगा, 100। यहाँ पे लिख दिए 100 मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस ए, तो इससे निकल गया 100 गुना डी वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। आईसी को ग्राम में निकला था, केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किए, वही 1000 कहाँ चला गया, ऊपर। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो जो भी लोग भी बनाए हैं बिल्कुल ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग का इस तरह से बनेगा। इसमें कहीं दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा है। हम लोग को मोलालिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, नहीं और दिया क्या है, A%W/V। तो A%W/V का मतलब क्या हुआ, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का वेट 1 ग्राम आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, A/W करके। नहीं तो मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना, A/W। नहीं तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया, अब मोलालिटी निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट रखो A/W बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो उसी को तुम रखो 100 गुना डी माइनस ए बट्टा में कितना, 1000। इसी को पलटोगे तो तुम्हारा आ जाएगा A/W, ये ऊपर चला जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा तुमको 100 गुना डी माइनस ए। तो हम लोग ये फॉर्म आपको क्यों बोल रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि आपका, नहीं जल्दी बन नहीं जाएगा, मेरा बात 2-3 बार समझिए। आपका जो भी कंपटीशन का क्वेश्चन आता है, उसमें जब भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे आपका जो भी जेईई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है या आपके नीट में भी जो क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं उसमें आप ध्यान देखिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन के लिए आपका परसेंटेज W/V का वैल्यू दे दिया हुआ है ए, नहीं और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी दिया रहेगा, डी कुछ वैल्यू नहीं दिया रहेगा, डी फॉर्म में दिया रहेगा, ये ए फॉर्म में दिया रहेगा, और बोलेगा कि मोलालिटी का फॉर्मूला बनाओ, कौन सा फॉर्मूला सही है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन आपको खोज के निकालना होगा। मेरी बात समझ आ रही है। कभी कभी क्या करता है कि इस पर भी ऑप्शन नहीं देगा,
यानी मोलालिटी का फॉर्मूला हमको जो ये आया वो इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं देता है। ऑप्शन आपको क्या देगा कि मोलालिटी ऐसे लिखा हुआ है, इसी को ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा, 1/m के फॉर्म में देगा। 1/m इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लिखेंगे तो पलट दे देगा, कितना हो जाएगा ये W मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू डी माइनस ए, ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाई 1000 ए। नहीं तो कभी इस फॉर्म में भी ऑप्शन दे देगा, कभी इस फॉर्म में देगा, नहीं अब m भी दिया हुआ है, 1/m भी दिया हुआ है, गलती करने में क्या करेगा, थोड़ा बहुत W को ऊपर नीचे इधर उधर कर देगा, डेंसिटी को इधर कर देगा, A को इधर कर देगा, नहीं ऑप्शन ऐसे ही देगा। नहीं तो आपको फॉर्मूला बनाएंगे तब आप चेक कर पाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन ही आएगा, जैसे कैसे अमन जी बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, जल्दी बनाने के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ता, नहीं ये फॉर्म हमको बनाने आना चाहिए, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में, उसमें इसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन ऐसे देगा और ऑप्शन में ये सब दिया रहेगा। नहीं तो आप बना लीजिएगा तो ऑप्शन टिक मार दीजिएगा, नहीं बना पाइएगा ऑप्शन टिक नहीं मार पाइएगा, सिंपल सी बात है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो आपको कोई भी चीज को फॉर्म में लिखने आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी कल हम लोग बनाए थे, शायद बनाए थे ना, चलिए तो ये क्वेश्चन बनाए थे और हम कहे थे कि इसका भी फॉर्मूला आप लोग बना के लाएंगे, बना है? चलिए 2 आदमी उधर हाथ उठा रहे हैं, और चलिए तीसरे आदमी उठाइए हाथ। हाँ सर बताइए क्या फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला हमको पहले लिखवाइए। m इंटू 1000, फिर से बोलो, m इंटू 1000, नीचे क्या लिखें 1000 d माइनस mw। चलिए बाकी लोग ऐसे ही बनाएंगे, सबका अलग अलग आया है, यही आया है आप लोग का भी, बगल में आप बनाए हैं, इधर बोल रहे हैं जो कोना में बैठे हुए हैं, बनाए हैं सर, यही आया कि अलग आया है? सेम है। चलिए बैठिए, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे ही बनाया गया? नहीं हाँ इसे बोलने में दिक्कत नहीं रखना है, नहीं आए तो नहीं आए भाई, नहीं आ रहा है का बताइए, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन को समझ लिया जाए आराम से। हम लोग का देखो तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, m, ये m क्या है, मोलारिटी। अच्छा मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, हमको देखो तो मोलारिटी हम लोग को दिया हुआ है कैपिटल M, ध्यान से देखा जाए, शांत रहिए और यहां ध्यान दीजिए, आवाज नहीं आए। मोलारिटी का मान दिया हुआ है कैपिटल M और मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, हम लिख दिए मोल पर लीटर। इसको हमको पढ़ना भी आता है, मोल पर लीटर को हम लोग पढ़ सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में m मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ऐसा पढ़ सकते हैं ना। हम इसको लिख रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स m मोल सॉल्यूट, लिख दिए। अच्छा ये 1 लीटर सॉल्यूशन को हम लोग चाहें तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन मिल सकते हैं, कंटेन्स m मोल सॉल्यूट, ठीक है, इतना में दिक्कत। चलिए अब हमको ध्यान दिया जाए तो इस मोलारिटी का वैल्यू m दिया, अभी सेम कुछ भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम इसका वैल्यू ये चीज पढ़ लिए, इसको पढ़ने से हमको क्या मालूम चला, इसको पढ़ने से मालूम चला कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है 1000 मिलीलीटर, नहीं सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो गया 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो हम यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। चलो वॉल्यूम का मान कितना है 1000, तो हम 1000 लिख दिए मिलीलीटर, गुना में डेंसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में कहीं दिया गया होगा, तो लिखा है डी ग्राम पर मिलीलीटर, तो जो डी लिखा है उस डी को हम उतार रहे हैं, देखो यहाँ पर डी ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, 1000 और डी को मल्टीप्लाई किए आ गया 1000 डी, नहीं तो ये क्या बच गया यहाँ पर ग्राम, ये क्या चीज निकल गया हम लोग को ग्राम में, यानी ये क्या निकल गया मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, नहीं लेकिन मोलालिटी के लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए,
ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अब निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हम लोगों का सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 1000 डी, 1000 डी माइनस सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूट का मास नहीं दिया है, मोल दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो तो अगर हमको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमको बताया गया है मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग करना पड़ता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल का वैल्यू पता है m, तो मोल का वैल्यू रखेंगे m इनटू मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू शायद कुछ लिखा हुआ है w, तो मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू w लिखा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिखेंगे w। तो यहाँ से आ गया ये मास ऑफ सॉल्यूट आ गया m गुना w। तो ये था 1000 डी, क्या था? मास ऑफ सॉल्यूशन। 1000 डी मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट घटाएंगे यानी एम डब्ल्यू को घटा लेंगे। तो 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू करेंगे तो ये हमको क्या निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अब ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट निकला वो निकला किस चीज में? ग्राम में नहीं, और हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए कौन सी में? केजी में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में चाहिए। तो हमको यही जो वैल्यू आया है 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू, इसको डिवाइड कितना से करेंगे? 1000 से। तो ये कौन सी में बदल गया? केजी में आ गया। नहीं, अब हमको मोलालिटी निकालना है। नहीं, तो मोलालिटी निकालने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं मोलालिटी निकालना है तो हमको चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट चेक करते हैं, कहाँ है मोल ऑफ सॉल्यूट भाई? एम मोल। सॉल्यूट का मोल कितना है? एम मोल। तो यहाँ सॉल्यूट का मोल एम आ गया, तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रख दिए एम, नहीं डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकाल चुके हैं, कितना आया है? 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू, 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू। अब बट्टा में 1000 आएगा तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। नहीं, तो हम लोग का मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया m गुना 1000, 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू आएगा। दिक्कत है किसी को? नहीं, तो ये जो बनाया गया है वो सही बनाया गया है, देख लो 1000 m 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू। नहीं, तो ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, आपका 2005 में जो जेई का पहले स्क्रीनिंग और मेंस होता था, नहीं तो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना है। और ऑप्शन जो था, केयर कीजिए, ऑप्शन जो था वो इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन किस फॉर्म में दिया गया था वो ध्यान दीजिए। जैसे ये हम लोग का लिखा हुआ है, नहीं इसी को हम फिर से लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग का मोलालिटी का यहाँ पे फॉर्मूला आया 1000 बट्टा एम, यहाँ पर 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू। तो मोलालिटी इस फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन भी दिया था कि भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, नहीं मोलालिटी एम दिया हुआ है, डेंसिटी डी दिया हुआ है, नहीं मॉलिक्यूलर वेट डब्ल्यू दिया हुआ है, तो आप मोलालिटी निकालो। तो मोलालिटी हम लोग यहाँ निकाल दिए। नहीं, लेकिन ऑप्शन किस फॉर्म में दिया गया था? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ था, इसी को हम 1/m कर रहे हैं। अच्छा 1/m किए तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। नहीं, यानी हम लोग का ऐसा कुछ होगा क्या? 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू बट्टा 1000 m। यहां से देखो तो 1/m इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? 1000 डी बट्टा 1000 m माइनस एम डब्ल्यू बट्टा m, सॉरी 1000 m, ऐसा लिख सकते हैं ना? नहीं, यहां से अगर देखा जाए तो 1000 से हम लोग का 1000 कट जाएगा, यहां से 1/m इज इक्वल्स टू हम लोग को आ गया d बट्टा m माइनस, यहाँ पे आपको m से m कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा w बट्टा में 1000। यानी आपका जो फॉर्म दिया गया था आंसर वो इस रूप में दिया हुआ है। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, इस फॉर्म में आपका आंसर दिया हुआ है, ध्यान रखना है। तो यहाँ तक सॉल्व करके हम ला दिए। नहीं, लेकिन जब ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो मोलालिटी का ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, 1/m के फॉर्म में चारों आंसर दिया हुआ है। तो 1/m के फॉर्म में जब ले आए तो सॉल्व करते करते क्या आ रहा है? इतना आ रहा है। नहीं, तो इस फॉर्म में आंसर आपको मिल जाएगा 1/m इज इक्वल टू डी बटा m माइनस डब्ल्यू बटा 1000। दिक्कत है इसमें? नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि +2 में नहीं पूछा, +2 में ही पूछ सकता है क्योंकि उसे जुड़ा हुआ है ना भाई। मोलालिटी दे दिया, मोलालिटी पूछ दिया, तो नॉर्मली भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है। ठीक, कॉम्पिटिशन में भी पूछ सकता है, तो हम लोग हर टाइप का बना सकते हैं, इसमें दिक्कत है?
देख लीजिए। तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन था। नहीं, 1 m solution of CaCO3 has density 2 ग्राम पर मिलीलीटर, देन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो या तो इसको समझ के बनाएं, या अगर फॉर्मूला आपको आता है तो सीधे मोलरिटी वाला फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, जो अभी लिखे थे हम लोग। 1000 m बट्टा क्या लिखे थे, 1000 डी माइनस एम गुना डब्लू। अब इस क्वेश्चन को बनाना था तो सीधे यहाँ पर 1000 गुना मोलरिटी का मान कितना 1 रखते, यहाँ पर लिखते 1000 गुना डेंसिटी का मान कितना लिखते 2, 2 लिखते, माइनस मोलरिटी का मान कितना लिखते 1, और गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट CH3 कितना लिखे 100। हो गया। नहीं, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपका फटाक दे बनेगा, ध्यान रखना है। अब इसी क्वेश्चन को आप समझ के एक बनाते और एक बाई फॉर्मूला बनाए, दोनों में टाइम टेकिंग अलग अलग लगेगा, दिक्कत है। तो एक पेज आप बनाइए, एक पेज आप बनाइए, और उस पेज में जितना भी मोलरिटी का फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, वो पूरा एक पेज पर तैयार कीजिए। खाली फॉर्मूला एक जगह इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, बस में है ना। कल का क्या होमवर्क मिल गया, एक पेज में आपको नॉर्मलिटी का, एक पेज में और जाना चाहिए, एक पेज में हटा लेना है, यानी आगे और पीछे मिला के एक पेज में आपको फॉर्मूला हटा लेना है। किसका किसका, नॉर्मलिटी का, मोलारिटी का, मोल फ्रैक्शन का, मोलालिटी का, जितना फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं वो सब एक जगह लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया। बनाइए इसको, इसका कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया गया है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सब चीज का फॉर्मूले लगता था पहले खोजने, पहले ट्रेडिशनल मेथड से बनाने का ट्राई कीजिए, फॉर्मूला अपने आप दिमाग बनाता है। नहीं, मोलालिटी निकालना है आपको। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH is 0.2, देन कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बनेगा कि बनाएं, चलिए वो ट्राई कर लीजिए आप लोग। बोलिए 0.01।
बोलिए 13 पॉइंट, चलिए देखा जाए बना के इसको। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 0.2, मोल फ्रैक्शन का मान दिया हुआ है, नहीं कितना दिया हुआ है 0.2। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, तो 0.2। ठीक है, चलो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 0.2 दिया हुआ है तो पहले समझ के बनाते हैं इसको। अगर मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोल ऑफ NaOH होगा। जैसे हम लोग को मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया था, कोई बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का डेफिनेशन दो, तो डेफिनेशन हम लोग क्या बताया गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दिया हुआ है 0.2, तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल सॉल्यूशन में 0.2 मोल क्या प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिख दिए, यहां से हम लिख दिए कि 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोल NaOH। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को पढ़ने से हमको ये मालूम चल गया कि 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोल NaOH, ये मालूम हो गया। अब इसको पढ़ने से मालूम चला कि सॉल्यूशन का मोल कितना है 1 मोल, और जो सॉल्यूट है उसका मोल कितना है 0.2 मोल। तो अगर इसको पढ़ लिए तो हमको यहां से मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल सकता है कि नहीं। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, 1 मोल में से 0.2 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 0.8 मोल आपका सॉल्वेंट आ गया। दिक्कत है, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए हम लोग क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट। हम लोग क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो पता है 0.2, नहीं तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब दूसरा चीज हमको क्या चाहिए, दूसरा हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें सॉल्वेंट कौन है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। जब भी एक्वस सॉल्यूशन लिखता है तो सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। नहीं तो हमको यहाँ पे कंफर्म है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कौन है, वाटर। वाटर यानी कि H2O, जिसका मास कितना 18 ग्राम। ठीक है, जान रहे हैं। अच्छा देखो तो हम लोग यहाँ जानते हैं, अगर यहाँ से लिखें तो 1 मोल H2O अगर लिखते हैं तो कितना ग्राम होता है 18 ग्राम। तो इसलिए अगर हमको निकालना हुआ कि 0.8 मोल दिया हुआ है H2O, तो कितना हो जाएगा 18 गुना 0.8 होगा। नहीं, 1 मोल H2O का मास होता है 18 ग्राम, तो 0.8 मोल H2O का मास कितना होगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 144 आएगा जी, वही 144 में दशमलव बैठा दीजिए 14.4। नहीं तो हम लोग को 14.4 ग्राम यहाँ से 0.8 मोल H2O का मास आ गया, निकल गया। ये मास कौन सी में निकला, ग्राम में। ग्राम को केजी में बदलना जानते हैं, तो हाँ जानते हैं। हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ से 14.4 जो था इसको 1000 से डिवाइड कर देते, ये बदल जाता केजी में। अब निकालना क्या था, मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, मोलालिटी के लिए चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है 0.2, तो मोल ऑफ सॉल्यूट है 0.2, तो 0.2 रखेंगे, 0.2 मोल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आप निकाल चुके हैं, वो कितना निकाले हैं 14.4 डिवाइडेड बाई 1000, ऊपर भेज दें 1000 केजी, सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है क्या बनाया गया, दिक्कत नहीं ना है। तो ऐसे ही बनाए थे अमन जी, तो आपका यही यही आंसर आएगा 13.88। देखिए इसको सॉल्व करके तो यही आ रहा है 13.88, यही आ रहा है। चलिए देखिए, तो क्लास में एक बच्चा कम से कम बनाए, आप लोग बनाए थे हैं, कुछ दूर तक पहुंचे थे। चलिए तो ये बना सकते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अगर दिया रहे, नहीं
तो देखिए कोई भी चीज दिया हुआ है ना, तो आप ट्रेडिशनल मेथड में कभी फेल नहीं कर सकते हैं। आपको बस सबका मतलब समझना चाहिए। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलरिटी निकालना है। अब ऐसे सोचने से थोड़े बनेगा। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन सोचिए कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन 0.2 NaOH का दिया है, इसका मतलब कि एक मोल NaOH में 0.2 मोल, एक मोल सॉल्यूशन में 0.2 मोल NaOH है। अच्छा, इसको पढ़ने से क्या मालूम चल गया कि सॉल्यूशन 1 मोल है। पढ़ने से क्या मालूम चल गया, सॉल्यूट 0.2 मोल है। अच्छा, मोलालिटी चाहिए, सॉल्वेंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो सॉल्वेंट का मोल कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन के मोल में से सॉल्यूट का मोल घटा लेंगे, 0.8 मोल, सॉल्वेंट का मोल निकल गया। अब सॉल्वेंट का मास निकाल लेते हैं। नहीं तो मोल पता है तो मास निकालना तो आसान ही होता है, नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमको मोल पता हो गया कितना 0.8, तो मोल पता है तो मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मोल गुना मोलकुलर वेट। तो मोल कितना है 0.8, अब वाटर का मोलकुलर वेट कितना 18, तो 0.8 गुना 18 किया गया होगा, देख लो। नहीं तो हमको 14.4 आ गया ग्राम में। लेकिन मोलालिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए कौन सी में, केजी में। तो हम क्या किए, 1000 से डिवाइड कर दिए। अब मोलालिटी का फॉर्मूला याद है कि मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2 मोल, पढ़ने से मालूम चल चुका है। तो सॉल्यूट का मोल 0.2 मोल, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 14.4 डिवाइड बाई 1000 ऊपर चला गया, कट आ गया आंसर। नहीं तो पढ़ लीजिए, जैसे नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी का यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो पहले लिखिए उसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नहीं तो पढ़ने से मालूम चल गया कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, सॉल्यूट 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। अब बनाइए, बन जाएगा पक्का। एक इंफॉर्मेशन मिला कि बनने लगेगा, ध्यान रखना है। तो आप पढ़ने आना चाहिए। मोलरिटी का मान कहीं 1 लिखा हुआ है, तो मोलरिटी का मान 1 लिखा है ना, क्या 1 मोल पर लीटर दिया है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन का अमाउंट मालूम चल गया पढ़ने से 1 लीटर, सॉल्यूट का अमाउंट मालूम चल गया 1 मोल। ये मालूम चला तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो खोजना है, खोज लिए, क्वेश्चन बना दीजिए। नहीं उसके बाद फॉर्मूला है आपका। नहीं कि आपका अगर ट्रेडिशनल मेथड बहुत अच्छा है तो आप फॉर्मूला फटाफट फटाफट याद कर जाइए और बैठा दे जाइए। नहीं इतना में दिक्कत, ठीक। अब जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा इस फॉर्मूला पे एक बार बना के थोड़ा देखिए तो। थोड़ा इसका सॉल्व कीजिए तो देखिए तो आंसर इतना आता है कि नहीं जितना इस पे आया हुआ है। तब इसको समझाएंगे हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 0.2, 0.2 और प्लस 55.5। थोड़ा इस पे सॉल्व कीजिएगा इसको थोड़ा आप लोग अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए ये वाला। और इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ रहा है कि अलग लग रहा है, थोड़ा बताइए। इसको सॉल्व करने पर 56.5 आ रहा है। जीरो 0.003 आ रहा है। अच्छा चलिए 1 मिनट, इसको थोड़ा कैंसिल करें हम लोग और पलट के लिखें। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलालिटी प्लस 55.5, और मोलालिटी निकालना है। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पता है 0.2। इसको सॉल्व कीजिए, मोलालिटी का मान। आप थोड़ा गुना भाग सही रखिएगा, नहीं तो बोलिए हम करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.2m, इधर आएगा तो बराबर ये 55.5 होगा, सॉरी बराबर लिख रहे हैं 0.2m प्लस ये 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इज इक्वल्स टू मोलालिटी। अब इसको उधर भेज दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इज इक्वल्स टू मोलालिटी माइनस 0.2m। अब यहाँ से 55.5
मल्टीप्लाइड बाई 0.2 बराबर, यहाँ से मोलालिटी कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 0.2, नहीं यहाँ से लिखिएगा अब 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.8 बराबर में आ जाएगा मोलालिटी। इसको सॉल्व कीजिए, नहीं ना तो कहीं ऊपर नीचे आप घबरा मत दीजिएगा। ये वाला 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल्स टू मोलालिटी। आ रहा है? हाँ लगभग वही 13.88 या 13.87। नहीं तो यानी कि अगर हम लोगों को क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू दिया रहे, क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू दिया रहे और आपसे अगर मोलालिटी पूछता है, नहीं मोल फ्रैक्शन का वैल्यू दिया रहे और आपसे मोलालिटी पूछता है, नहीं तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलालिटी बटा मोलालिटी प्लस 55.5। अब कैसे आया, थोड़ा इस पर क्वेश्चन बनाते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये जो पहले समझाया वो समझ में आया ना, इसमें दिक्कत किसी को नहीं ना है? ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन एक और बनाते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल का होमवर्क फिर एक बार और, एक पेज पर नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन सबका फॉर्मूला एक जगह, एक साफ सुथरा पेज पर नहीं लिख के लाना है। कोशिश कीजिएगा कि अगर पेज अच्छा क्वालिटी का हो, नहीं तो वैसा लाइएगा। और कोशिश कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, कोशिश करना है कि जैसे एक साइड एक पेज पर लिखिएगा और फिर पीछे मत लिखिएगा, फिर अगला एक पेज पर लिखिएगा, ताकि हम एक बार चेक कर लेंगे आपका। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अब उसको अपने रूम में जैसे थर्मोकॉल रखिएगा, नहीं और उस थर्मोकॉल पर उसे क्या करना है, पिन से चिपका लेना है, नहीं ताकि आपको हमेशा वो देखते रहिए। जब भी घूम फिर रहे हैं तो एक बार नॉर्मलिटी तन देख लिए, तनी मोलालिटी एक बार देख लिए घूमते फिरते, नहीं तो ऐसा ही आप भी क्लास आइएगा घूमते फिरते तो हम भी आपसे पूछ लेंगे, नहीं आप रेगुलर रिवाइज में रहिएगा, ठीक है। तो कैसे लेके आना है समझ में आ रहा है ना? बढ़िया क्वालिटी का पेज लेना है, नहीं जो थोड़ा मोटा टाइप का हो, और उस पर एक साइड पूरा फॉर्मूला लिखना है और एक साइड पूरा फॉर्मूला लिखना है, 2 पेज, ठीक है। तो कल आप लेके आएंगे। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग इससे बना के देखें। कल ध्यान दीजिए, देखिए आपका सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका सिर्फ 4 ही चैप्टर न्यूमेरिकल चैप्टर है, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। ये 4 चैप्टर ऐसा है जो आपका न्यूमेरिकल चैप्टर है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल कहीं नहीं मिलने वाला है, बस में है ना, खाली कहानी है, थ्योरी है, ध्यान रखना है। तो ये 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, ज़्यादा है नहीं, बस में आ रहा है। तो 4 चैप्टर न्यूमेरिकल वाला ही हम लोग पहले सब कंप्लीट करेंगे, जितना न्यूमेरिकल चैप्टर है पहले उसी को सब कंप्लीट करेंगे हम लोग, ध्यान रखना है, ठीक। तो न्यूमेरिकल को क्या करना है, खाली फॉर्मूला सब ध्यान में रहेगा तो न्यूमेरिकल सब फटफट बन जाता है, ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ मोलालिटी ऑफ ए solution is 2m, then calculate if molality of A, यहां पर डाल देते हैं CaCO3 solution is 2m, then calculate if molality of a CaCO3 solution is 2m, then calculate mole fraction of CaCO3 है। एक्वस नहीं दिया रहे तो कंफर्म है कि सॉल्वेंट वाटर है, बनाइए। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है, बिहार बोर्ड में कितने नंबर का आता है?
ट्रेडिशनल है, जैसे मतलब नियम है 10 से 15 नंबर का पूछने का, 10 से 15 नंबर का न्यूमेरिकल पूछने का नियम है। सीबीएसई में कंफर्म है कि 15 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखना है। तो 4 चैप्टर में से 15 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, बिहार बोर्ड में 10 नंबर से 15 नंबर का, ध्यान रखना है। तो 2-3 चीज हैं। अब जो बच्चे हैं जिनको सिर्फ कंप्लीट सोचते हैं कि बिहार बोर्ड हमको पढ़ना है, नहीं हमको एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना है सर, काहे के लिए दिमाग खपा रहे हैं, नहीं, तो वो बच्चे जो है ना वो सिंपली जैसे मोलरिटी का डिफिनीशन याद कर जाइए, काम हो जाएगा। नॉर्मलिटी का डिफिनीशन याद कर जाइए। 10-12 नंबर 10 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, छोड़ देंगे। 70 नंबर, मेरा बात समझिए, 70 नंबर का हमको, 70 या 75 नंबर का 70 मार्क्स का हमको आता है क्या, आपका रिटर्न होता है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 10 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे, 60 नंबर का बना लेंगे। मेरा बात समझा रहे हैं ना, नहीं तो आ जाएगा पूरा फुल मार्क्स, काहे के लिए दिमाग लगा रहे हैं। न्यूमेरिकल वो बच्चे ही बनाते हैं जिन बच्चों को लगता है नहीं कि थोड़ा सामान ले कहीं बाई चांस हमको कंपटीशन में बैठना है भाई, क्योंकि 12th बोर्ड पास आउट करके ही हमको नहीं रुकना है, हमको आगे कमीशन की तैयारी करनी है। तो अगर आगे कमीशन की तैयारी करनी है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो किसी लायक नहीं है। बनाइए। पहले समझ के बनाइएगा, फॉर्मूला मत बनाइएगा, समझ समझ के बनाइएगा। आपको मोलालिटी दिया है 2m, तो इसका मतलब हुआ 2 मोल पर केजी, इसका मतलब क्या हुआ 2 मोल पर केजी। अब 2 मोल पर केजी का मतलब क्या हुआ कि 1 केजी सॉल्वेंट कंटेन्स 2 मोल सॉल्यूट। ऐसे करके समझ के पहले बनाइए। जीरो 0.03 इस समझ के बनाएंगे फॉर्मूला पर। बड़ा बदमाश है, तो हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला पर नहीं बनाओ सब, हैं दोनों बनाए हैं, समझ के बनाए हैं। चलिए खड़ा होइए। चलिए, हम लोग को मोलालिटी ऑफ CaCO3 सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी मोलालिटी का मान दिया हुआ है, मोलालिटी का मान दिया हुआ है 2, और यहां लिखा हुआ है m। चलिए, तो मोलालिटी का थोड़ा यूनिट बोलिएगा, मोल पर केजी। तो हम यहाँ लिख दिए 2 मोल पर केजी, लिख दिए। अच्छा, 2 मोल पर केजी को कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ के बताइए। 1000 ग्राम, क्या लिखें, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्योंकि मोलालिटी है तो सॉल्वेंट लिखाएगा। 1000 ग्राम, 1 केजी को मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स, बोलिए 2 मोल CaCO3। बिल्कुल सही है, ऐसा हम लोग पढ़ सकते हैं, नहीं लिख दिया गया। अब 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स 2 मोल CaCO3, बोलिए अब क्या करें। सॉल्वेंट वाटर है, अगर नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो कंफर्म है कि मान लीजिए कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है सर वो वाटर है, लिख दिए। बोलिए वाटर का मोल निकालेंगे, हम लोगों को वाटर का मास पता है, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 1000। अब हमको यहाँ से बोल रहे हैं कि सर मोल ऑफ वाटर निकाल लीजिए, मोल ऑफ वाटर H2O का मोल निकाल लीजिए। बोलिए मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल का पहले फॉर्मूला बोलिए। गिवन वेट, नहीं ये बोल रहे हैं कि मोल का फॉर्मूला सर निकालना है आपको, तो गिवन वेट, अब बट्टा में सर रखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट, नहीं। चलिए, तो इस सॉल्वेंट का गिवन वेट कितना है 1000 ग्राम, दिया हुआ 1000 ग्राम सॉल्वेंट, तो हम 1000 ग्राम यहाँ रख दिए, 1000 बट्टा में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होगा 18। तो 1000/18 को ये सॉल्व किए तो इनको आ गया 55.5 मोल, यही ना आया। चलिए, तो यहां से मोल ऑफ वाटर ये निकाल लिए, आगे बोलिए। अब सॉल्यूशन का मोल निकालेंगे, क्या जी का मोल, सॉल्यूशन का मोल निकालेंगे। हमको क्या निकालना है,
मोल फ्रैक्शन, अच्छा हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है। हम मोल ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ, बोलिए, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 मोल, 2 मोल CH3 है, तो 2 मोल सॉल्यूट है। और सॉल्यूशन कितना है? 55.5। तो ये बोल रहे हैं कि 55.5 लिख दीजिए। इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया? 55 और 57.5। आगे बोलिए। CaCO3 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा? मोल ऑफ CaCO3। तो मोल ऑफ CaCO3 कितना दिया हुआ है? 2 मोल। तो हम यहां से रखेंगे 2 मोल बट्टा में मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 57.5 मोल। 57.5 मोल। नहीं, मोल मोल कट जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, इसी को डिवाइड करके जो आएगा वो आंसर आएगा। सही है? नहीं, जैसे जैसे ये बताए बिल्कुल सही है। अब बताइए, क्लास में एक दो बच्चा ही बता पाए, नहीं, और बाकी लोग नहीं बता पाए तो दिक्कत है ना। जरूरी है। अब फॉर्मूला जो निकला था वो यहीं से निकला था, और उस फॉर्मूला को देखा जाए, हम लोग को देखा जाए इसमें, तो निकालना क्या था हम लोग को? मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 निकालना था। नहीं, तो देखो, तो अगर मोल फ्रैक्शन हमको सॉल्यूट का निकालना है बराबर, तो देखो, तो यहां पर हम लोग लिखे हुए हैं क्या? 2। क्या लिखे हुए हैं? 2। एक्चुअली ये 2 लिखा हुआ है, इसको 2 को देखो तो कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? 2 मोलालिटी का मान दिया हुआ है 2। नहीं, यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये 2 का मतलब हुआ कि ऊपर मोलालिटी रखो बट्टा। नहीं, ये देखो, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन जब ये निकाला है, नहीं, यहाँ पे जब मोल ऑफ सॉल्यूशन निकाला है तो फिर से 2 नहीं आया है। 2 यानी क्या? मोलालिटी। यानी फिर से मोल ऑफ सॉल्यूशन में 57.5 जो आया है उसमें 2 प्लस 55.5 आया है। नहीं, तो यहां पर 2, तो 2 मतलब मोलालिटी प्लस, यहां पर अब आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? 55.5। नहीं, जब भी सॉल्वेंट वाटर होगा तो ये 55.5 बदलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मोलालिटी जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? मोल पर केजी। क्या पढ़ते हो? मोल पर केजी। अच्छा, मोलालिटी का मान यहाँ 2 दिया है, तुम क्या पढ़े इसको? 2 मोल पर केजी। अगर मोलालिटी का 5 हम मान रखते तो अभी क्या पढ़ते? 5 मोल पर केजी। तो पर केजी कभी बदलता है क्या? नहीं। पर केजी का मतलब हुआ 1 केजी। 1 केजी का मतलब हुआ 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट 1000 ग्राम फिक्स है, अगर मोलालिटी का मान दिया हुआ है तो। फिक्स है कि नहीं है? अगर मोलालिटी का मान कुछ भी दिया हुआ है, नहीं, तो पर केजी पक्का लगेगा, और पर केजी का मतलब 1 केजी, और 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट पक्का फिक्स है। तो सॉल्वेंट का मास एकदम फिक्स है कि 1000 ग्राम होगा जब भी मोलालिटी का मान देगा तो सॉल्वेंट का मास अगर 1000 ग्राम फिक्स है, नहीं, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी तो फिक्स है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना? 18। तो मोलालिटी दिया है, तो सॉल्वेंट का मास 1 केजी फिक्स हो गया। नहीं, और सॉल्वेंट वाटर है तो उसका मोलिकुलर मास भी फिक्स है, कितना? 18। नहीं, तो अगर आपको सॉल्वेंट का गिवन वेट पता है और सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट पता है तो मोल का फॉर्मूला होता है, बताया गया होगा, मोल ऑफ H2O निकालना है तो गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट सॉल्वेंट का मोलालिटी में फिक्स रहता है 1000, नहीं, और मोलिकुलर वेट भी फिक्स रहता है 18। तो 1000 बटा 18, अब याद कर लेंगे 55.5। यानी जब भी 1 केजी पानी दे, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में भी आगे आने वाला है, जब भी 1 केजी पानी दे तो अब से याद कर जाइए कि 1 केजी पानी का मतलब कितना मोल? 55.5 मोल, याद कर जाना है। नहीं, 1 केजी पानी का मतलब 55.5 मोल। नहीं, तो यहां पर देख लीजिए, मोलालिटी, मोलालिटी प्लस 55.5, यही फॉर्मूला ध्यान रखना था। दिक्कत है? कहीं दिक्कत तो बोलिए, कहीं भी परेशानी अगर हो रहा हो तो बताइए। समझ में आ रहा है सब? नहीं, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको बनाने होगा। तो क्वेश्चन हम लोग को आता है, नहीं, कभी कभी क्या करेगा? मोलालिटी का मान दे देगा, अब मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो बना लेंगे। कभी कभी मोल फ्रैक्शन का मान दे देगा और मोलालिटी का मान पूछेगा तो नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा। दिमाग भारी नहीं हो रहा है? अब इसको हल्का करने का क्या उपाय है? रिवीजन। रिवीजन कीजिए, पास में आए ना? नहीं, तो कल का होमवर्क फिर से सारा लिख के लाना है।
आएगा उसमें ऐड कर दिए कि याद भी करके आना है सारा फार्मूला लिख के लाना है और सारा फार्मूला याद करके भी आना है। नहीं अब ऐसे हम पूछेंगे, इसी में पूछ देंगे कि शांत रहिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इसी में पूछ दिया जाएगा नहीं कि बाबू मोलालिटी दिया हुआ है, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक फॉर्मूला बताए हैं, बताओ। नहीं तो आपको फॉर्मूला बताना होगा, हाँ सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलालिटी बटा मोलालिटी प्लस 55.5। नहीं वैसे ही सेम किस बाबू देखो मोलालिटी दिया हुआ है, अब मोलालिटी निकालना है तो फॉर्मूला बताओ। नहीं तो हाँ सर बताए थे 1000 गुना एम बटा 1000 गुना डी माइनस एम यानी मोलारिटी गुना डब्लू मॉलिक्यूलर वेट। आ सबका मतलब भी बुझाना चाहिए, मतलब का मतलब समझ रहे ना, जैसे 1000 गुना डी तो सर ई कहाँ कहे थे, डी का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है। एकदम एक एक बात याद ना चाहिए, जो कैपिटल एम है वो क्या है, जो डब्लू लिख रहे हैं वो क्या है, सबका मतलब भी याद होना चाहिए, तो ये सब याद करके आना है। चलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मजा आने लगेगा पढ़ने में। नहीं कोई भी बुक उठाइएगा ना, मार्केट का कोई भी बुक उठाइएगा और जब सब क्वेश्चन आपसे बनेगा ना तो आपको मजा आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे ही कोई बुक उठाइए, सॉल्यूशन पढ़ लियो, हाँ मोलरिटी पढ़ लियो, हाँ अच्छा लो एगो एगो प्रॉब्लम बनाओ तो एनसीईआरटी का है, ये सब तो नहीं बुझाता है। मोलरिटी में कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा तुमसे, प्रॉब्लम ही पूछेगा। नहीं तो इसलिए न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग रखिए। चलिए ध्यान दीजिए, एक और टाइप का मोलालिटी पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा उसको भी हम लोग बना के देख लिया जाए। चलिए बनाइए, तो आसान सा क्वेश्चन है एक, दिया हुआ है इन 500 ग्राम 2m एक्वस सॉल्यूशन कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, जब भी ऐसा कुछ इन 500 ग्राम 2m कुछ नहीं लिखा रहता है तो हमेशा उसको ढक के पढ़िएगा, जैसे यहाँ पे 2m लिख दे या 2n लिख दे, कुछ भी लिख दे, इसको ढक के पढ़िएगा। अब पढ़िए क्वेश्चन को, इन 500 ग्राम NaOH सॉल्यूशन कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 ग्राम सॉल्यूशन में आपको NaOH का मास निकालना है। नहीं और गिवन है कि मोलालिटी 2 है, ये हमेशा गिवन होता है यहाँ जो भी चीज है। नहीं तो गिवन है कि मोलालिटी 2 है, तो मोलालिटी का मान 2 दिया हुआ है। नहीं इसका मतलब समझिए, और इसका मतलब समझ के आप बताइए कि 500 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका NaOH प्रेजेंट है, बताइए। देखो दोनों बात कर रही है, देखिए तुम अकेले तुम कितनी बार बोलेंगे बैठा करो, दिमाग को कंसंट्रेट रखिए, बनाइए। क्वेश्चन नहीं बने तब भी ट्राई कीजिए, कुछ कॉपी पर जो भी बुझाता है तो लिखिए, गलत सलत कुछ लिखिए, करते 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 आपका आदत बन जाता है। कुछ भी हो, कॉपी पे गलत हो सही हो, काटिए पाटिए कुछ भी कीजिए, बनाते रहिए।
देखिए बनाते हैं हम। देखिए, हाँ आपका 40 है ना, 40, चलिए कैंसर आया। अब बना के देखते हैं, चलो देखा जाए। सिंपल क्वेश्चन है, नहीं देखिए आप ही में उसको बनाएगा। खड़ा होइए, जो जो पूछे खाली वो बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मोलालिटी का मान दिया हुआ है 2। अच्छा मोलालिटी का यूनिट बताओ तो। मोल पर केजी, सही है भाई, मोल पर केजी। अच्छा इसको पढ़ के बताओ तो, कैसे पढ़ेंगे? अगर 2 मोल पर केजी लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? नहीं ठीक से बोलो। हाँ 1 kg, और 1 kg क्या, सॉल्यूशन की सॉल्वेंट? सॉल्वेंट, मोलालिटी में सॉल्वेंट होता है। 1 kg सॉल्वेंट कंटेन्स 2 मोल सॉल्यूट का मतलब NaOH है, NaOH लिख दिए। ध्यान दीजिए। अब देखिए बहुत लोग बात मत कीजिए। देखिए सर इधर देखिए, इधर देखिए, सभी लोग इधर देखें, बात मत कीजिए। आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि बात करने के लिए भी बच्चे पिटाते हैं, नहीं ठीक है। बात करिएगा, सर उठाएंगे 2 4 छड़ी खींच देंगे। ऐसे नहीं सुनाने के लिए एक छड़ी पड़ता है, आप बात करने के लिए जानते हैं बिना गिनती का छड़ी पड़ता है, दोनों में फर्क है। नहीं तो थोड़ा सावधानी से बातचीत कीजिएगा। चलिए, 1 kg सॉल्वेंट कंटेन्स 2 मोल NaOH, ठीक है सही है। अच्छा 1 kg को ग्राम में लिखें तो क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम। हम लोग लिख दिए 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स। अच्छा यहाँ पर मोल ऑफ NaOH दिया हुआ है, 2 मोल NaOH, इसको ग्राम में लिखना तो लिख सकते हैं। कितना होगा? 80 ग्राम। 1 मोल NaOH का मास 40 होता है, तो 2 मोल NaOH का मास 80 ग्राम होगा, सही है। चलो अच्छा, ये जो 1000 ग्राम निकला, ये किसका मास है, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास तुमको निकल गया 1000, और सॉल्यूट का मास तुमको निकल गया 80 ग्राम। तो ये बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, बोलो। 1000 प्लस 80, 1080 ग्राम, बिल्कुल सही है। चलिए अब यहां से अगर देखा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया 1080 ग्राम। तो हम इसको ऐसे लिखें, ये जो 1080 ग्राम सॉल्यूशन है कंटेन्स कितना ग्राम सॉल्यूट? 80 ग्राम सॉल्यूट। नहीं, तो इसलिए अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन कोई पूछे कंटेन्स तो कितना ग्राम सॉल्यूट? 80/1080 ग्राम सॉल्यूट। तो क्वेश्चन में देखो तो इसको ढक के पढ़ना। इन 500 ग्राम NaOH सॉल्यूशन कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH। 500 ग्राम सॉल्यूशन में आपको मास ऑफ NaOH निकालना है। तो 1 ग्राम में आपको निकल चुका है कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 80/180 ग्राम सॉल्यूट है। तो इसलिए 500 ग्राम सॉल्यूशन में अगर हमको निकालना है कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, तो 80 बटा में 1080 और गुना में 500 कर दें तो सॉल्यूट का मास नहीं निकल जाएगा? ठीक, इसमें क्या ही हम बता रहे हैं, आप ही लोग सब बता रहे हैं जी। किसी को खड़ा कीजिए या पूछिए तो सब बात बताइए देता है। नहीं केजी को ग्राम में, हाँ सर 1000। नहीं मोल को सर हाँ 80 ग्राम। नहीं कितना हुआ तो 1080 ग्राम। 1080 में कितना है तो 80 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना निकाल दीजिए। देखिए क्वेश्चन जो बनवाया जा रहा है क्लास में, कम से कम उसको 2 बार 3 बार बनाइए। आपके पास पूरा भरपूर समय है। दोस्तों के साथ बैठने का टाइम कम कीजिए, बाहर घूमने का टाइम कम कीजिए, फोन देखना कम कीजिए, आपको समय मिलने लगेगा। सोने का टाइम कम कीजिए, भरपूर सोने का समय आपके पास अब नहीं है। नहीं जैसे लोग नहीं कहता कि 8 घंटा सो, 8 घंटा वो सोने के लिए किसका टाइम है, वो हम लोग के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है। आप मैक्सिमम 5 से 6 घंटा सोइए, उससे ज़्यादा सोइएगा आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो। आप 5 से 6 घंटा सोइए, उससे ज़्यादा सोते हैं तो आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो। ध्यान रखना है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। एक एक टाइम बचाइए, बस में ना घर के काम को इग्नोर कीजिए। नहीं ये नहीं कि कोई घर के काम के लिए बोल दिया कि अति बाबू आता जाओ तो ले ले आता, हाँ दीजिए,
पहले ही मत हाजिर दीजिए, नहीं लो बाइक का चाबी तनी घुमाओ, तो हाँ दीजिए दीजिए, बाइक से तो एकदम पक्का। ये सब चीज से दूर रहिए, कोशिश कीजिए किसी भी तरह से पढ़ के कुछ कर जाए, नहीं तो बाद में कुछ नहीं भेटाएगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया? इसी टाइप का सेम ने तो बन जाएगा। चलिए थोड़ा बना के दिखाइए। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन सब नोट कर लेंगे तो पीछे कर देते हैं। 800 ग्राम 3M सॉल्यूशन है, पीछे देख लीजिए। ट्वेंटी 3.07। 1.84 कितना आया? 1.846। फिर से बोलिए कितना आपका आया? 184.6। अच्छा इतना आया 184.6 आपका, आपका 1.846 आया। दो तरह का आंसर आ रहा है, एक 184.6 और एक 1.846। इतना का अंतर कैसे आ जाएगा? आंसर दोनों सेम है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वन एटी फोर पॉइंट 184.6, यानी ये वाला ही सही होगा। जब मैक्सिमम लोग का यही आ रहा है तो यही आंसर सही होगा। वन एटी फोर पॉइंट सिक्स। चलिए कितने लोगों से बना, थोड़ा सा हाथ उठाइएगा देखा जाए। चलिए अब इसमें ये बताइए कि हम लोगों का जो फिजिकल यूनिट था वो हम लोग ख़त्म हो गया, जो केमिकल यूनिट था नहीं वो भी हम लोग ख़त्म हो गया, फॉर्मेलिटी बस रह गया। तो फॉर्मेलिटी कुछ है नहीं, बता देंगे। फॉर्मेलिटी बता देते हैं, जैसे मोलारिटी पढ़े ना, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मेलिटी का भी सेम यही फॉर्मूला है। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है ध्यान देखेंगे, 4 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें आ गया सर 4 मोल क्या होता है? देखिए जैसे दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड और एक होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। एक क्या होता है? आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड। समझते हैं आयनिक कंपाउंड जो केटायन और एनायन से बना है। जैसे NaCl को आप तोड़ते हो तो टूटता है कैसे? Na+ और Cl-। जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में नहीं आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और अगर दो गो नॉन मेटल है तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। जैसे हम बोले ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। ध्यान रखना है, तो केयर कीजिएगा जब भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोल, यानी हम बोलेंगे मोल ऑफ O2,
हम बोलेंगे मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस आयन। तो केयर करना है, मोल यूज किसके लिए कर रहे हैं? कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। और सेम चीज अगर हम बोले NaCl दिया हुआ है, नहीं 5 मोल, तो 5 मोल नहीं दिया हुआ है, 5 4 मोल दिया हुआ है, FORE, क्या हम बोलेंगे 5 4 मोल ऑफ NaCl, नहीं तो भी मोल ही है, लेकिन ये 4 मोल और मोल क्या चीज को क्लासिफाई कर रहा है? आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। जब भी कोवैलेंट कंपाउंड होगा तो उसके लिए यूज किया जाएगा सिर्फ मोल, और जब आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके लिए यूज किया जाएगा 4 मोल। मतलब दोनों का वही होगा। जैसे हम बोले कि 1 मोल CO2, तो CO2 में कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो एक ऐसा कंपाउंड है कोवैलेंट। तो 1 मोल CO2, तो इसका मतलब 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नहीं ठीक। अब हम बोलेंगे एक 4 मोल ऑफ NaOH, FORE, FOUR नहीं, FORE, एक 4 मोल ऑफ NaOH। तो NaOH कैसा कंपाउंड है? आयनिक की कोवैलेंट? आयनिक। Na यानी सोडियम, सोडियम मेटल है, नहीं, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। चलो, तो 1 4 मोल ऑफ NaOH, तो इसका मतलब भी वही होगा 6.02 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मुलिटी कोई अलग चीज नहीं है, मोलरिटी का ही एक फॉर्म है फॉर्मुलिटी, ध्यान रखना है। नहीं, मोलरिटी में आप यूज करते हो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और फॉर्मुलिटी के लिए यूज करते हो 4 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ध्यान रहेगा। चलिए, तो अब थोड़ा सा पहला तो सोमवार का होमवर्क आपको हम कर दिए कि क्या करके लाना है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि हम लोगों का केमिकल यूनिट भी खत्म हो गया, फिजिकल यूनिट भी खत्म हो गया, ध्यान रखना है, ठीक। अब केमिकल यूनिट और फिजिकल यूनिट पर एक टेस्ट लिया जाए। अब देखिए, है केमिकल यूनिट और फिजिकल यूनिट पर एक टेस्ट लिया जाए, तो टेस्ट हम लोग ट्यूसडे को लें, है सैटरडे को लिया जाए। मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए, पहले शांत रहिए। वो एग्जाम जब भी हम टेस्ट लेने के लिए कहेंगे ना, ये ऐसा थोड़े होता है कि आप नए पैसा बोल रहे हैं, ये हर क्लास का यही हाल है। जब टेस्ट लेने को बोलिएगा ना, तो हर क्लास में बच्चा यही बोलता है, सर ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को तो ना, सर थर्सडे कर दीजिए, थर्सडे नहीं, फ्राइडे कर दीजिए। यही होता है। आपके ऊपर जितना ही प्रेशर पड़ेगा, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा। नहीं, आदत डालिए, आपको होने लगेगा। ट्यूसडे नहीं करते हैं, वेडनेसडे करते हैं, एक बढ़ाते हैं ताकि आपको कुछ टाइम मिल जाएगा। तो वेडनेसडे को आप प्रिपेयर कीजिए। हम कोई भारी क्वेश्चन नहीं देने जा रहे हैं, जितना क्वेश्चन आपके हम PDF में करवाए हैं और जितना क्वेश्चन आपके हम क्लास में करवाए हैं, बिल्कुल वही सब क्वेश्चन पहला टेस्ट में देंगे, ठीक है। उसी क्वेश्चंस में से हम चुन के आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक। पहला बात। दूसरा बात, इसके बाद फिर एक और टेस्ट लेंगे अगले वीक में, तो उसमें थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टेस्ट में जितना पढ़ाए हैं उतना में से ही टेस्ट लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा, जितना क्वेश्चन दिए, बस वैल्यू थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी वही %W/W, W/V वही सब रहेगा, आपको करके करना है, ठीक है। तो तैयारी बढ़िया से कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।